आईपीएल 2025 के तीसरे महामुकाबले में महाटक्कर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ने अपनी अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अपनी टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक बदलाव कर दिए हैं कि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ चेन्नई ने तो मुंबई के ही दो खतरनाक शेरों को अपनी टीम में शामिल करके मुंबई को झटका दिया है। तो फिर मुंबई का कप्तान ही बदल गया है और पांड्या को बाहर कर दिया गया है। साथ में नई टीम देखी जा रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2025 शुरू होने में महज थोड़ा ही समय बाकी है। ऐसे में इसका तीसरा महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला है। इस महामुकाबला की शुरुआत हो उससे पहले ही अब दोनों कप्तानों ने अपनी खतरनाक टीमों का चुनाव कर लिया है। जहां चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड डीएच बने हैं, तो वहीं पर मुंबई इंडियन के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। लेकिन उनको इस मुकाबले में बीसीसीआई ने बैन कर दिया है और आईपीएल खेलने से साफ साफ मना कर दिया है। और आखिरकार क्यों उनको पहले मुकाबले में बैन किया है, यह तो आपको आगे बताएंगे। मगर ऐसे में मुंबई का नया कप्तान कौन है, और दोनों कप्तानों ने अपनी अपनी कप्तानी संभालते हुए अपनी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और टीम में बड़े बड़े बदलाव करके रख दिए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार ऐसे में इस शानदार वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। यह मुकाबला कौन से मैदान पर खेला जाएगा, इसकी शुरुआत कितने बजे से होने वाली है दोनों टीमों के आईपीएल में, इतिहास में आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सी टीम जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है, कौन जीत सकता है टॉस, और साथ ही साथ इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां पर देख पाएंगे, सब कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिए। मगर उसे पहले हमको बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक कप्तान आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैंपियन ट्रॉफी 2025 शानदार तरीके समाप्त हुई और इसके फाइनल महामुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को बेहद बुरी तरीके से हरा दिया और दुबई में आखिरकार चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है जिससे पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को ज्यादा सेलिब्रेशन करने का मौका मिला और सबने किया अभी। मगर इसके बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार माने जाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल भी जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आईपीएल 2025 की शुरुआत जब होगी, ऐसे में तीसरे ही महामुकाबला दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच में खेला जाएगा। हालांकि इस साल जब मेगा ऑक्शन हुई थी तो दोनों टीमों में बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के कप्तान बदल गए हैं। जहां पर टाटा आईपीएल 2025 के ओपनिंग की बात की जाए तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी और पहले महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाने वाला है। मगर इस आईपीएल के क्षेत्र का सबसे खतरनाक शुरुआती महामुकाबला तीसरा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा। ये दोनों आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक एवं सफल टीमें हैं। ऐसे में इन दोनों की सबसे ज्यादा फैन बेस भी है और जब भी इनके बीच में मैच होता है तो वह कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और मुकाबला ज्यादा रोमांचक देखने को मिलता है। जहां पर यह कहना मुश्किल होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी या मुंबई इंडियंस जीतेगी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड जरूर है, मगर अभी माना जाता है कि उसके असली कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी इस साल फिर से आईपीएल खेल रहे हैं और उनकी मौजूदगी में एक नई खतरनाक टीम खेलते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें एक से एक बल्लेबाज मौजूद है, साथ में ऑलराउंडर की फौज मौजूद है। तो ऐसे में उसको टक्कर देना मुश्किल है। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस भी है, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। मगर रोहित शर्मा के मौजूदगी में इसका असली कप्तान तो रोहित को ही माना जाएगा। इस साल रोहित ने चैंपियन ट्रॉफी और T20 विश्व कप अपनी कप्तानी में जिताया है, तो ऐसे में उनका अनुभव मुंबई को काम पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात है कि हार्दिक पांड्या, जिनको कप्तान बनाया गया है, पहले मुकाबले में वह नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि पिछले साल अंतिम मुकाबले में जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने मैच खेला था, उसमें स्लो ओवर रेट के कारण उसके कप्तान को एक मैच के लिए बैन किया गया है। तो इस साल यह उनका पहला मैच है। वैसे में हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में मैच नहीं खेल पाएंगे, तो जबकि कप्तानी रोहित शर्मा करते हुए नजर आने वाले हैं। मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे खतरनाक घातक बल्लेबाज मौजूद है, जबकि जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज है। तो ऐसे में अब देखा जाएगा क्या चेन्नई को उसके ही घर में मुंबई हरा पाती है या नहीं। जहां टाटा आईपीएल 2025 की शुरुआत की बात की जाए तो 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को इसका पहला महामुकाबला खेला जाएगा। इसी दिन इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, मगर इसका तीसरा महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी दो खतरनाक टीमों के बीच में खेला जाएगा, जो कि 23 मार्च 2025 को खेला जाएगा। दिन रविवार को इस महामुकाबले की शुरुआत रात को 7:30 से होगी, जबकि इसके लिए टॉस शाम को 7 बजे फेंका जाएगा। यह मुकाबला एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि चेन्नई का होम ग्राउंड है। इसका सीधा प्रसारण अगर आपको देखना है तो जियो हॉटस्टार पर आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टार स्पोर्ट के नेटवर्क पर आप इसको टीवी पर देख पाएंगे। ये हो गई पूरी इसकी डिटेल। इसके बाद ये महामुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा और चेन्नई के होम ग्राउंड पर। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की जीतने की उम्मीद है ज्यादा है। जबकि हम आगे बात करें, इसमें मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के अब तक आईपीएल इतिहास में आंकड़े क्या कहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में कुल 37 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर कुल 17 मैचों में चेन्नई की जीत हुई है, तो वहीं पर 20 मैचों में मुंबई ने जीत हासिल की है। तो इस प्रकार से मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। और यहां इस मैच में होम ग्राउंड भी चेन्नई का है, तो चेन्नई की जीत की उम्मीद ज्यादा लग रही है। ऐसे में इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के कप्तानों ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान मुकाबले से बहुत पहले ही कर दिया है, जहां पर हम सबसे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी संभालते हुए इस मुकाबले में अपनी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जहां पर बतौर 2 सबसे घातक बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई देंगे। जहां पहले स्थान पर आपको रोहित शर्मा का तूफान दिखाई देने वाला है। रोहित शर्मा जिस तरीके से मौजूद समय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज दुनिया में कोई नहीं है। चाहे 150 किलोमीटर की गति से कोई गेंद करें या फिर कोई स्पिन गेंद करें या शॉर्ट पिच डालें या और यार्कर, अगर इनका जिस दिन मूड होता है ना, ये लंबे लंबे छक्के लगाकर सामने वाले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में भी किसी को नहीं छोड़ा। चैंपियन ट्रॉफी में तो कमाल करके रख दिया उनके बल्ले से। जिस तरीके की परियां दिखाई दी हैं और मौजूदा समय में जो इंटेंट नजर आ रहा है, लगता है रोहित शर्मा के सामने कोई नहीं टिकेगा। वहीं दूसरे स्थान पर आपको दक्षिण अफ्रीका ही बल्लेबाज रॉयल रिकल्टन खेलते हुए नजर आएंगे। रॉयल रिकल्टन ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में और चैंपियन ट्रॉफी में बल्लेबाजी करके दिखाई है, वह लाजवाब रही। अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए यह जाने जाते हैं और तूफान या अंदाज में रोहित शर्मा के साथ यह अपनी टीम के लिए तूफान ला देंगे। तो यह तय है, साथ में सामने वाले गेंदबाजों को इनसे बचकर रहना होगा। तीसरे स्थान पर दुनिया के T20 में बेताज बादशाह माने जाने वाले सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है और खासकर आईपीएल में जब इनका बल्ला चलता है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। T20 में मौजूद समय में इसे बेहतर क्रिकेटर कोई नहीं है और बेहतरीन 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। मैदान पर चारों तरफ यह शॉट लगा सकते हैं और सामने वाले गेंदबाजों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि इनको कैसे गेंदबाजी करें। चौथे स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब तिलक वर्मा का हालिया प्रदर्शन आपने देखा होगा कि वह T20 में शतक लगा चुके और बैक टू बैक तूफानी बल्लेबाजी करके उन्होंने सभी को चौंका दिया था।
लगातार 2 T20 इंटरनेशनल में शतक लगा देने वाले इस बल्लेबाज ने हालिया के समय में जिस तरीके से सभी को प्रभावित किया हुआ लाजवाब रहा है, खासकर प्रेशर की सिचुएशन में मुकाबला को पलटने की क्षमता इनके पास है। इसके बाद आपको 5वें स्थान पर हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनकी जगह बिल जैक खेलते हुए नजर आएंगे। बिल जैक को आप जानते होंगे, पिछले साल इन्होंने जिस तरीके से तूफानी पारी बेंगलुरु की तरफ से की थी वह लाजवाब रही थी। शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं और पिछले साल आईपीएल में शतक भी लगा चुके हैं। वैसे में मिडिल ऑर्डर में यह फिनिशर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। 6वें स्थान पर नमन धीर का ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाई देने वाला है। नमन एक बेहतरीन गेंदबाज है, मगर बल्लेबाजी में अगर मौका पड़े तो लंबे लंबे छक्के लगाकर यह टीम को जीत सकते हैं। पिछले साल उन्होंने कुछ मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। तो 7वें स्थान पर मुजीब उर रहमान खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मुजीब उर रहमान बेहतरीन गेंदबाज है और अफगानिस्तान का यह गेंदबाज सभी को बेहद ज्यादा प्रभावित कर चुका है। इसके अलावा आपको 8वें स्थान पर आपको तूफानी स्पिनर गेंदबाज और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनेर खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने इस साल चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन गेंदबाजी करके सबको प्रभावित किया था और मौका पड़ने पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। जबकि 9वें स्थान पर आपको तूफान गेंदबाज दीपक चाहर खेलते हुए दिखाई देने वाले दीपक चाहर बेहतरीन खिलाड़ी है और अपने शानदार स्पेल गेंदबाजी से किसी भी टीम को चकनाचूर कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स तरफ से इन्होंने कई मुकाबले में बेहतर स्पेल डाले हैं और खासकर पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। तो 10वें स्थान पर आपको तूफान गेंदबाज ट्रेन बोल्ट खेलते हुए दिखाई देने वाले जो किसी मुकाबला पलटने की क्षमता रखते हैं। तो 11वें स्थान पर आपको सबसे घातक गेंदबाज एवं मौजूद समय में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले, और जिस तरीके की गेंदबाज जिनकी होती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद अब हम चेन्नई सुपर किंग्स की घातक प्लेइंग 11 की चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देगी। जहां सबसे पहले तो घातक ओपनिंग जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें पहले स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने हर आईपीएल के सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और पिछले साल तो उन्होंने घरेलू मैचों में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वह लाजवाब रही है। तो इनके तूफान एवं कंसिस्टेंट बल्लेबाजी से सामने वाली टीमों को सतर्क रहना होगा। दूसरे स्थान पर आपको न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेविन कॉनवे खेलते हुए दिखाई देंगे। डेविन कॉनवे बेहतरीन ओपनर खिलाड़ी है और सधी हुई बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और चेन्नई को बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे। तीसरे स्थान पर इस साल चेन्नई में शामिल किए हुए राहुल त्रिपाठी खेलते हुए दिखाई देंगे। राहुल त्रिपाठी तूफान ने अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। एक तेज स्ट्राइक रेट से बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को दिला सकते हैं। तो चौथे स्थान पर आपको शिवम दुबे का तूफान दिखाई देने वाला है। शिवम दुबे वह खिलाड़ी है जो युवराज सिंह की तरह लंबे लंबे छक्के खड़े खड़े लगा देते हैं और पिछले साल हाई स्ट्राइक रेट से जब भी जरूरत पड़ी है शिवम दुबे ने खतरनाक प्रदर्शन से अपने टीम को सफलता दिलाई है। तो 5वें स्थान पर आपको रविंद्र जडेजा का तूफान दिखाई देने वाला है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कमाल कर देते हैं और अनुभव से यह अपने टीम को अक्सर फायदा पहुंचाते हैं। तो 6वें में स्थान पर आपको सैम करन का ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाई देने वाला है। सैम करन बेहतरीन गेंदबाज है, मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में बात है तो अकेले दम पर मुकाबले को पलट सकते हैं और अक्सर इन्होंने यह करके दिखाया है। तो 7वें स्थान पर आपको सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वह अचानक आकर लंबे लंबे छक्के लगाकर सबका दिल जीत लेते हैं और दुनिया के सबसे फेवरेट बल्लेबाज माने जाते हैं। 8वें स्थान पर आपको रविचंद्रन अश्विन की शानदार स्पिन गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। अश्विन बेहद लंबे समय बाद चेन्नई में वापसी कर रहे हैं और माना जा रहा है यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन है।
तो अपने होम टीम के लिए खेलते हुए कमाल करेंगे, तो 10वें स्थान पर आपको खलील अहमद की तेज गेंदबाजी की दिखाई देने वाली है। खलील अहमद को इस साल चेन्नई ने अपने साथ शामिल किया है, बेहतरीन स्पेल डालते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं पर 10वें स्थान पर आपको मुकेश चौधरी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शानदार गेंदबाज हैं। जब दीपक चाहर पिछली साल चोटिल थे, इनका गेंदबाजी करने का मौका दिया गया था। पावर प्ले में विकेट लेते हैं और शानदार गेंदबाजी डेथ ओवरों में भी कर सकते हैं। तो 11वें स्थान पर सबके फेवरेट और लिटिल मलिंगा माने जाने वाले मतीशा पथिराणा है। पथिराणा को मलिंगा की तरह एक्शन में गेंदबाजी करते हुए देखा गया और डेथ ओवरों में यह खास करके गेंदबाजी अच्छी करते हैं। तो दोस्तों, ये तो चेन्नई सुपर किंग की घातक प्लेइंग 11 है जो इस मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाली है। ऐसे में चेन्नई और मुंबई दोनों में सबसे घातक कौन दिखाई दे रहा है? पहला मैच कौन जीतेगा, कमेंट में बताएं।